ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि पाटिल जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, मथुरा वृंदावन इत्यादि घूमने अपने दोस्तों के साथ। बाईजमा की बहन की परिवार, बेटे और बहुए शिरडी में बसने के लिए आ रहे हैं। क्यों बसने के लिए आ रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि जी कुछ दिन वहीं रहेंगे, खेती बाड़ी भी वहीं करेंगे। कोई बात नहीं जी, तात्या लेने के लिए गए कोपरगांव स्टेशन। कोपरगांव स्टेशन तो नहीं पहुंच पाए। आने वाले आगंतुक जो है उन्हें शिरडी के बाउंड्री पे ही मिल गए। शिरडी की बाउंड्री पर मिल गए, सीमा रेखा पर, जहाँ खंडोबा जी का मंदिर। वो गाड़ी वाले से कह रहे हैं, बैलगाड़ी वाले से, कि भाई हमें तो घर तक छोड़ दे, पैसे और ले ले। गाड़ी वाला कहने लगा जी मेरे को हो जाएगा लेट, मेरी लगी बंदी सवारी है कोपरगांव से यहाँ तक की, और मैं लेट हो गया तो वो सवारी कोई और उठा के ले जाएगा, मेरा तो सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। खैर तात्या को उनका मौसेरा भाई जो था वो कहने लगा तात्या समझाओ इन्हें, ऐसे ऐसे हम कह रहे हैं पैसे भी ज़्यादा ले ले, हमारे साथ मजबूरी है। तात्या कहने लगा कहो तो भाऊ, मैं सामान उठाने के लिए ज़्यादा है तो मैं सामान उठाने के लिए और आदमी बुला लेता हूँ गाँव से। अगर नहीं, इस बात सामान की नहीं है, चल तुझे मैं दिखाता हूँ। कुछ दिखाने के लिए ले गया तो वहाँ उसकी पत्नी जो थी पागलों की अवस्था में बैलगाड़ी में बैठी थी। कहने लगा ऐसा कैसे ले जाएंगे हम यहाँ से वहाँ तक। तात्या ने आगे गाड़ी वाले से कहा कि भाऊ साईं को मानते हो ना? कि हाँ। तो ये मान के इस काम को कर दो कि साईं की आज्ञा है। बेचारा शिरडी का बंदा और बाबा के रहते कोई बाबा का काम नकार दे ऐसा तो पैदा ही नहीं हुआ, केवल कुलकर्णी को छोड़कर। मैं कहा चलो ठीक है, जैसे साईं की आज्ञा। क्योंकि वो तात्या से भी परिचित था, पता था कि तात्या साईं का परम भक्त है, छोटे भाई की तरह साईं मानते हैं, इसलिए घर छोड़ आया। बाय जमाने को उम्मीद थी कि उन्हीं के पास मेहमान रुकेंगे। खाना पीना बनाया, आया तात्या, घर लौट कर उन्हें छोड़ के बाई जमा कहने लगी आ गए वो लोग, यहाँ नहीं आए? कि नहीं वो यहाँ नहीं आए, ना यहाँ आएंगे। क्यों नहीं आए? कि आप खुद जाकर देख लो क्या स्थिति है, मैं कुछ बता नहीं सकता। बाई जमा चल दी। अब तो मजबूरी थी बाई जमा की जाने की। रास्ते में मिले साईं, साईं को पूरी बात बताई, क्योंकि बाबा को तो सब चीज़ बताई थी कि ऐसे ऐसे मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। बाबा से कहने लगे साईं मेरे साथ चलो, मुझे हिम्मत बनी रहेगी, पता नहीं क्या कारण है। खैर बाबा साथ हो लिए। बाबा साथ हो लिए, पहुंचे उनके घर, दरवाज़ा खोला, स्थिति का पता चला। उनकी छोटी बहू जो थी पागलों की अवस्था में थी। क्यों पागलों की अवस्था में थी? उसके कोई औलाद नहीं थी, 5 साल शादी को हो गए, उसके कोई औलाद नहीं। और गांव देहात में ये कंडीशन है कि साल 2 साल बीतने के बाद ही औरतें पूछने लगती है अरे क्या हुआ, तेरे बालक क्यों नहीं हुआ? या तो उन्हें पॉजिटिव जवाब दो कि जी अगले साल को करेंगे, या अभी हमें नहीं मंजूर है, अभी हम 4 साल नहीं करेंगे, तब तो ठीक। वरना अगर क्यों नहीं हुआ का जवाब नहीं दे पाए तो बस पूरे गांव में उस औरत की बदनामी। वो हाल इनके साथ हुआ। बेचारी पक गई, वो छोटी बहू जो थी इनकी, वो पक गई। जवाब देते देते वो पागलों की अवस्था में आ गई। इसीलिए लोग शिरडी में आके बसे। वहाँ का अपना पुरानी ज़मीन अमीन सब बेच बाच के, कुलकर्णी से बात भी कर ली ज़मीन की। कुलकर्णी तैयार भी हो गया उन्हें ज़मीन बेचने के लिए, खेती बाड़ी की। तो बाबा ने सारा हाल सुना, देखा। बाबा ने कहा ईश्वर के इच्छा के आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद बंधा के रखो, सही वक्त आने पर खुशियाँ भी आएंगी घर में। और बाबा ने ऊदी की एक पुड़िया निकाल कर दी कि लो इसको सुबह शाम पानी की में घोल कर पिलाते रहना, इसको आराम मिलेगा,
जो ये डिप्रेशन में है, जो मानसिक स्थिति खराब है, वो दूर हो जाएगी। उसके बाद जब समय आएगा, इसी के मुंह से सुनूंगा इसकी व्यथा। बाबा चले आए। उधर पाटिल जी रेलवे स्टेशन पे, कोपरगांव के स्टेशन पे अपने दोस्तों के साथ बैठे, गाड़ी के इंतजार में गप्पे हाँक रहे हैं। इतने में अनाउंसमेंट हुआ कि जो गाड़ी दिल्ली जाने वाली थी, मथुरा वृंदावन होती हुई दिल्ली जाने वाली थी, वो आज आधा घंटे पहले आएगी। तीनों चारों लोग जो इनके दोस्त साथ में थे, सबने अपना जल्दी जल्दी सामान समेटा और गाड़ी में बैठ गए जाके। पाटिल जी की पैसे की पोटली वहीं जहाँ ये लोग बैठे थे वहीं गिरी रह गई। पाटिल जी अपने दोस्तों से साईं की चर्चा कर रहे थे, साईं हूँ, साईं हूँ, साईं हूँ, और मेरे साईं हूँ, और मेरे साईं। दोस्त कहने लगे, अबे बंद भी कर दे, साईं का बहुत गुणगान कर लिया, आप कुछ और भी बात कर ले। खैर जी, पहुंच गए मथुरा। मथुरा जाके पाटिल जी धर्मशाला लेने के लिए चले। धर्मशाला में कमरा, तीनों दोस्तों की पैसे मिलाने की बारी आई कि एक ही कमरा ले लेते हैं। पैसे मिला के देखा तो पाटिल जी की जेब में पैसे नहीं। इधर बाबा को तो सब चीज़ का ज्ञान रहता है। बाबा ने एक गाय को पकड़ा, उसके गले में घंटी बांधी, और कहा, तू जा रही है ग्वाले की नगरी में, मथुरा, तुझे जाना है मथुरा। खाने पीने की तुझे कमी नहीं होगी, लेकिन अब मेरा एक काम कर दियो। काम क्या था? जो पाटिल जी पैसे की पोटली स्टेशन पर भूल गए थे, वो किसी तरह से बाबा ने अपने शक्तियों के द्वारा अपने पास मंगा ली और वो पोटली गाय के बांध दी कि ये पोटली वहाँ जाकर तुझे गिरानी है मंदिर के पास। ठीक है जी, गाय ने अपना काम जाके करा, मथुरा पहुँच गई। मथुरा में जाके मंदिर के पास पोटली गिरा दी। मंदिर के पंडित ने देखा कि गौ माता ने पोटली क्या की गिराई। पोटली उठा के देखी तो उसमें पैसे भरे हुए थे। कृष्ण जी का मंदिर था। कहने लगे, हे नटवर लाला, हे कन्हैया जी, क्या करूं? मैंने आज तक तुम्हारे प्रसाद के अलावा, तुम्हारे दक्षिणा के अलावा, जो तुम्हारे मंदिर में दक्षिणा आती है उसके अलावा कोई पैसा किसी का नहीं छुआ। ये किसका पैसा है? मुझे हजम नहीं होगा, मुझे बताओ मैं क्या करूं, किसको दूं, किसका है, कौन परेशान है? उधर पाटिल जी बेचारे परेशानी की अवस्था में अब दोस्तों ने उन पर टोंटिंग मारनी चालू कर दी। क्या टोंटिंग मारनी चालू कर दी? अरे तेरे तो साईं बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत चमत्कार दिखाते हैं भाई, उनसे कहना चमत्कार दिखाएंगे। खैर तू चिंता मत कर, पैसे की चिंता ना कर, पैसे तो तू हमें शिरडी पहुंच के वापस शिरडी पहुंचेंगे तब दे दियो, उसकी दिक्कत मत माने, लेकिन साईं से कहना कुछ चमत्कार दिखाएं। तू तो साईं के गुणगान करता नहीं थक रहा था कि तेरी उंगली पकड़ कर साईं चलते हैं, छोटे से लेके बड़े तक जानता है। अब कहना साईं से। अब बेचारे पाटिल जी बड़े परेशान कह पा नहीं रहे, क्योंकि उनके दोस्तों के सामने उनकी किरकिरी हो रही। पैसे उनके जेब में नहीं, और जिसके पास पैसे नहीं होते दोस्तों, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़, और जिसके पास पैसा है वो सबसे बड़ा अकलमंद। भले ही वो अंगूठा छापो, अंगूठा टेको, उसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं हो, लेकिन वो सबसे बड़ा अकलमंद कहलाता है। अब पाटिल जी मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं बाबा से कि साईं मदद करो, किस मुसीबत में मैं फंस गया, मेरी मदद करो साईं। इधर तो पाटिल जी प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा अपना काम कर चुके। गौ माता मंदिर के पास इन पाटिल जी की पोटली गिरा के आ चुकी। इधर बाईजामा का जो रिश्तेदारों का परिवार है वो कुलकर्णी सरकार के पास गए गाय के लिए ज़मीन खरीदने के लिए, खेतीबाड़ी की। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे कि कैसी रही पाटिल जी की तीर्थ यात्रा। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होते हैं। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।